महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पे बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। हम सभी भोलेनाथ के बहुत छोटे छोटे तुच्छ भक्त हैं, लेकिन अपने अपने माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में आज एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, जिसको कि नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, बेहद ज़रूरी है आप सभी के लिए। देखिए, मैं इतना बड़ा दावा कर रही हूँ, इसके साक्षी सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ है। महादेव जानते हैं कि हम महादेव के लिए अगर थोड़ा सा करें तो वो हमारे लिए बहुत अधिक कर देते हैं। अन्य दिनों में भी आप पूजा आराधना करते हैं, लेकिन आज की पूजा बहुत ज़्यादा महान है। तो दिन में तो जो आपने पूजा किया होगा ठीक है, कर लिए होंगे, लेकिन आज मैं विशेष रात्रि की बात कर रही हूँ कि रात्रि को आपको क्या कैसे करना है और क्या हर किसी को करना है। देखिए, जब आप लोग मार्गदर्शन के साथ जुड़े हैं ना, सब्सक्राइब किए हैं, वो बटन दबाए हैं, तो आप लोग के साथ बहुत बड़ा मेरे साथ विश्वास जुड़ जाता है। तो मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं अंदर से जितना भी भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है या जो भी भोलेनाथ का अनुभव मेरे साथ जुड़ा हुआ है और जिससे मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस बात से कुछ लाभ हुआ है, मैं वो आप तक पहुँचा रही हूँ। और एक चीज़ और बता दूं, भगवान क्या होते हैं, चमत्कार क्या होते हैं, आप जरूर जानेंगे। आप बस पूरी रात्रि जागरण करिए। इतना बड़ा दावा मैं प्रायः नहीं करती हूँ कि आज ही करिए मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन शिवरात्रि की रात आप जगिएगा और आप चमत्कार देखिएगा। चलिए, अब हम मुख्य बात की तरफ चलते हैं, विशेष बात की तरफ चलते हैं। मैं हर उन भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि जो लोग कर्ज से पीड़ित हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनके घर में बरकत नहीं है, जिनके घर में मतलब चाहते हैं पैसा आ रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खुश हैं, लेकिन उनकी इच्छा बड़ी है कि हम एक नई गाड़ी ले लें, हम अपना खुद का घर बना लें, हम अपने जीवन में थोड़ा सा प्रोग्रेस करें। तो ऐसा कुछ चाहते हैं आप, लेकिन आपका पैसा सिर्फ इतना होता है कि आपका खाने पीने में ही ख़त्म हो जाता है। सब मिला जुला कर एक देहाती में बोला जाता है कि बस ओढ़ने बिछाने भर ही यदि आपकी आमदनी है। तो आप एक काम करिए, आज एक बड़ा सा कोई दीपक ले लीजिए, जिसको हमारे यहाँ मिट्टी का दीपक जो होता है, बड़ा सा परई के नाम से जाना जाता है, मतलब खूब बड़ा, जिसमें कि पूरी रात्रि दीपक आप जलाएं। इसमें कलावी की बाती, रुई की बाती, कोई भी बाती बना लीजिए और शिव मंदिर में चले जाइए शाम को प्रदोष काल लगभग 6 बजे के करीब, और जा कर के और आप उसमें पूरा घी भर दीजिए। नहीं व्यवस्था है घी की तो तेल भर दीजिए, तिल का तेल। और भरने के बाद आप आज के दिन क्या करिएगा कि इस दिए के नीचे थोड़ा सा चावल रखिएगा, शिव मंदिर में कहीं कोने रखिएगा। बीच में रखेंगे इधर उधर तो जल चढ़ाने में दीपक आपका ठंडा हो सकता है, और इसको जला दीजिएगा पूरी व्यवस्था के साथ कि ये दीपक रात में जलता रहे। वैसे दोस्तों, नियम तो ये है कि ये दीपक जो है हम देख रेख करें, लेकिन संभव नहीं है हर कोई गृहस्थ जन पूरी रात मंदिर में जाकर रहे। तो एक दीपक जलाइएगा थोड़ा कोने, ये देख करके कि ये दीपक किसी की पूजा पाठ पानी डालने से ठंडा ना होने पाए, ऐसा करके आप चले आइएगा। और अब आप देखिएगा कि जीवन में धन संबंधी समस्या कैसे दूर होती है। शिवरात्रि की रात्रि महारात्रि कही जाती है दोस्तों। इन रात्रियों में सोना निषिद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी साधक हैं उनको सोना नहीं चाहिए। तो अब आपने ये दीपक वाला प्रयोग कर लिया, और हर कोई कर ले, मैंने बताया है हर कोई कर ले। और हाँ, सुबह से ही हाथ पैर धो के ये मत खोजने लगेगा कि रात को दीपक जलाया था तो अब देखते हैं सुबह भगवान क्या देते हैं। कभी भी देखते हैं ये वाली भावना नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। हाथ पैर धोकर इंतजार नहीं किया जाता है। बस आप कह दीजिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमने अपना कर्म किया, आप दीजिए। आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि अगर ये दीपक किसी ने ठंडा नहीं किया, पूरी रात्रि जल गया, तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे अपरंपार धन की प्राप्ति होती है। शिव मंदिर में दीपक जलाने का इतना बड़ा महत्व, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। और कभी भी भगवान की करने से, देखिए ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, शायद आपको अलग लग रहा होगा कि ये बहुत चीज़ों को बता रही हैं। दोस्तों, विश्वास नहीं करेंगे, आज मेरा भी व्रत है जैसे आपका व्रत है। लोग तुरंत कहते हैं कि दीदी इतने दिन की हमको तो कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा नहीं बोला जाता है। आप दवा नहीं खा रहे हैं कि तुरंत खा रहे हैं और तुरंत आपको लाभ। बस आप करिए, भविष्य में आने वाली चीज़ों में आपके खाते में वो जुड़ता गया है। जब आपको आवश्यकता होगी तो आप भगवान से ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो आपको आपकी ज़रूरत से पहले वो चीज़ें दे देंगे। तो विश्वास करिए और कर लीजिए। पूरे साल में मुझे बताइएगा कि जो धन की आपकी स्थिति है उससे बढ़त हुई है कि नहीं। चलिए, अब देखिए, ये प्रयोग जो है संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। दीपक जला करके पूरी रात्रि चारों पहर किसी भी सुनसान वाले मंदिर अगर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और पूरी चारों पहर में पूजन कर एक दीपक जलाया जाता है। इससे शीघ्र संतान प्राप्ति होती है। साथ साथ आंकड़े का
जो फूल होता है उसकी माला, मंदार भी बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं। आपने भी सुना होगा मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिता है। इतना ज़्यादा भोलेनाथ को पसंद प्रिय है कि मंदार वैसे तो मिल नहीं रहा है, और आज जैसे कि मैं शिवरात्रि के दिन आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, आज मंदार की माला इतनी महंगी मिल रही है, लेकिन यदि मिल जाए आपको तो एक भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करिए। मंदार के माला समर्पित करना चमत्कारी लाभ देता है, तो कहीं मिल जाए तो रात्रि को निशीत काल में। और हाँ, जो पूजा का समय है वो मैंने अलग से वीडियो में दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक चीज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मानती हूँ थोड़ा सा आपका समय लूँगी, लेकिन इस वीडियो में देखने वाली तो कोई बात है नहीं, आप चालू करके रख के सुन सकते हैं। लेकिन इतना बता रही हूँ, परिवर्तन, चमत्कारी परिवर्तन। भगवान नहीं मानते हैं आप ना कि कुछ होता है, तो आप पूरी रात जगिए। जो मैं कह रही हूँ बस मेरे विश्वास के साथ एक बार अपना विश्वास मिला लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि भगवान सच में होते हैं इस कलयुग में। दूसरी चीज़ दोस्तों कि संतान नहीं है तो आपको कर ही लेना है। और अगली चीज़ आपको करना है कि किसी भी कामना के लिए, रोग से अगर पीड़ित है ना, तो आप जो मैंने बताया पार्थिव शिवलिंग बनाइए, और शिवलिंग के पास जो भी बीमार व्यक्ति है उसको कुसा डाल करके, कुसा जो घास आती है, पानी में कुसा डालिए और उससे अभिषेक कराइए, और उनको वहीं भोलेनाथ का, जहाँ आपने शिवलिंग का निर्माण किया है वहीं उनको बैठा दीजिए। ऊपर मतलब कि चटाई वगैरह बिछा कर बैठाइएगा। भगवान से ऊँचा आसन किसी को नहीं दिया जाता है। प्रयास करें कि आप उस दिन अगर नींद आती ही है तो सोइए। आप जो लोग बीमार हैं उनको नीचे चटाई वगैरह या कोई भी चादर बिस्तर जो भी बिछाना है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीचे बिछा करके और नीचे सुला दीजिए जो बीमार व्यक्ति हैं। भोलेनाथ के शरण में पूरी रात्रि रहने दीजिए। मैं इतना बता रही हूँ, रोग से उनको आराम धीरे धीरे लगना शुरू हो जाए। कुसा के जल से अभिषेक कराइएगा। और हम सबके लिए एक बात आपके लिए कहना चाहती हूँ, पूरे मार्गदर्शन परिवार के लिए, या फिर आप कोई नए लोग हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका निश्चित रूप से इतना बता रही हूँ कि एक रत्ती ही सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही आपको मिलेगा। तो साथ में ज़रूर जुड़ जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं बात आपसे कर रही थी कि पूरी रात्रि आप ज़रूर जगिएगा। मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है, फ़ायदा ज़रूर उठाइए इस चीज़ का। तो पूरी रात्रि जगिएगा। एक रात जगने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन एक रात जगने से वो मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं किया है। पूरी रात जगिएगा। 4 पहर की पूजा की विधि मैंने साधारणतया बता दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दी हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। 4 पहर की पूजा करिएगा, शिव मंदिर में दीपक जलाइएगा। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को बेर इत्यादि ज़रूर समर्पित की जाती है, और जो भी फूल पत्तियां मिल जाए सब ले आकर के, कम से कम 4 पहर में भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकते तो एक पहर जो रात्रि 12 बजे निशीत, यानी कि 11:30 से 12:24 तक निशीत काल का समय है, उस काल में आप भोलेनाथ की पूजा विधि विधान के साथ कर लीजिएगा। इसको करने से ना आप देखेंगे कि जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। चाहे विवाह नहीं हो रहा है, मतलब मैंने एक मोटे शब्दों में आपको समझा दिया कि कुछ भी आपकी इच्छा है तो बस उसको कर लीजिएगा, फिर आप फर्क देखिएगा। लेकिन कभी भी भगवान को उकसाया नहीं जाता है कि मैंने तो किया, वो भी सुनते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि बस सब कुछ उनको समर्पित करिए और फिर चमत्कार देखिए। कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सब अपनी अपनी भावना, अपने अपने विश्वास, अपने अपने विचार से पूजा करते हैं, लेकिन विश्वास रहित अगर पूजा होती है तो इस चीज़ का कोई महत्व नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर कर लीजिएगा। और सब मिलाकर बता दूँ, रामबाण है रात्रि जागरण, चिल्ला चिल्ला के बार बार कह रही हूँ, तो सोइएगा मत आज। तो चलिए दोस्तों, मिलते हो इस तरह के वीडियो के साथ। भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।